नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे चंद राजनेताओं की बात करेंगे जो 2019 के इलेक्शन जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। कुछ ऐसे भी नेता हैं जो बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में चले गए हैं, कुछ कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में चले गए हैं। कुछ ऐसे नेता भी हैं जिनको गठबंधन के चक्कर में सीटें नहीं मिल रही है। जैसे कि कुछ नेता ऐसे हैं जिनको यहाँ से लड़ना है XYZ प्लेस से, लेकिन वहां पे दूसरी पार्टी के साथ उसका गठबंधन है तो वहां से वो लड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसी सीट पे क्या मजेदार होने वाला है, क्या वहां से वो इलेक्शन जीत सकते हैं या फिर वो दूसरा पार्टी उनको टिकट दे सकती है, इन सब भाव पे बात करेंगे। लेकिन आज की जो कड़ी है वो पहली कड़ी हम स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम बताएंगे कि इलेक्शन में जो नए चेहरे हैं उनको छोड़ के पुराने चेहरे क्या यहाँ पे बाजी मार पाएंगे या फिर इनके लिए 2019 का इलेक्शन थोड़ा सा टफ होते जाते हुए नजर आ रहा है। तो चलिए, हमारे पास कुछ 8-10 ऐसे लिस्ट नेम है जो हम आपको बताएंगे, जो अपने संसदीय क्षेत्र से इस बार जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं, या फिर कहीं और से लड़ेंगे तो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। तो स्वागत है ए स्पेस के पॉलिटिकल व्यू में, जहां पर क्या आगे लोकसभा इलेक्शन में जीत रहे हैं ये कैंडिडेट 2019 का, ये हम बताना चाहते हैं आप लोग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुख्य दल तो यही है, बीजेपी और कांग्रेस, जहां पर आपको भी पता है कि नरेंद्र मोदी एक बड़ा फेस है, राहुल गांधी यूपीए की तरफ से बड़ा फेस है। प्रधानमंत्री कैंडिडेट के लिए 47-48% नरेंद्र मोदी की तरफ से चल रहा है। यहाँ पर राहुल गांधी भी बूस्टअप किए हुए 2-3 साल के अंदर में, ये भी अपने आप में थोड़ा सा निखार लेके आए हैं और ये भी अपने आप को 34-35% लोगों के संभावनाओं में अपने आप को जोड़ चुके हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस ही मुख्य तौर से यहाँ पर है, या तो यूपी या तो इंडिया आप कह सकते हैं। थर्ड फ्रंट की तरफ से अभी बहुत बड़ा फेस, बहुत बड़ा चेहरा नहीं है। मायावती ममता बनर्जी के लिए भी सहानुभूति बोला जा सकता है कि लोगों को वेस्ट बंगाल क्षेत्रीय दल की तरफ से या फिर उत्तर प्रदेश की तरफ से जो गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, यहाँ पे मायावती का भी पल्ला थोड़ा सा भारी नजर आते हुए आ रहा है। तो ये है एक समीकरण जो गठबंधन का सरकार है, जो लोग इससे या उससे बीजेपी या कांग्रेस से ही जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों देखिए, गठबंधन का ही समय चल रहा है। गठबंधन का समय मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हर पार्टी गठबंधन में है। ऐसा नहीं कि महागठबंधन जहां पर है वहां पर बीजेपी बीजेपी भी, आप विकिपीडिया में जाके देखिएगा, बीजेपी 40 पॉलिटिक्स पार्टी के साथ ये गठबंधन किए हुए हैं 2019 में। अंदाजा, आप यदि आपको गलत लग रहा है तो आप जाके 2000 विकिपीडिया में आप देख सकते हैं कि एनडीए जो बीजेपी का करता धरता ऊपर, सबसे ऊपर बीजेपी है, उसमें उसमें 40 क्षेत्रीय दल से जुड़ा हुआ है एनडीए। उसी तरह ठीक महागठबंधन भी है। यहाँ यूपी में गठबंधन हो रहा है, यहाँ बिहार में गठबंधन हो रहा है, यहाँ साउथ में गठबंधन हो रहा है, यहाँ पर पंजाब में गठबंधन हो सकता है, दिल्ली में जो गठबंधन से दूर भागी रही है कांग्रेस और आप पार्टी कोशिश भी कर रही है। तो ये गठबंधन की सरकार बनने जा रहा है। या तो ऐसे गठबंधन सरकार में क्या होता है, किसी की सीट कट जाती है, किसी को सीट कम मिलता है, तो उस लिहाज से कैंडिडेट के साथ क्या होगा वो हम बात भी यहाँ पे करेंगे 2019 के जनरल इलेक्शन, जिस पर लोकसभा इलेक्शन की बातें करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो बता दें कि 543 सीट है लोकसभा में और हर स्टेट में आइदर यूपीए, एनडीए या थर्ड फ्रंट गठबंधन कर चुकी है या फिर ऑलमोस्ट अब उस लेवल पर आ चुका है। अब तो कुछ दिनों में कैंडिडेट के नाम भी प्रकाशित किया जाएगा। तो 543 लोकल सीट है, सब लोकसभा सीट है। 272 सीट उसमें जीतने की किसी भी दल को जरूरत है, या भी किसी भी एक समूह को बोल सकते हैं, यूपीए या एनडीए या थर्ड फ्रंट को। तो उस मामले से गठबंधन की सरकार जब बनती है तो सीट किसी की जाती है, किसी की रुक जाती है। लेकिन जो हम आज चेहरा दिखा रहे हैं आपको, 8-10 चेहरा, उस चेहरा का क्या हो सकता है यदि वो अपने पुराने लोकसभा इलेक्शन में ये उसी स्थान से लड़ते हैं, उसी संसदीय क्षेत्र से लड़ते हैं, तो क्या होता है। बस आज उसी के बारे में बात है। ये पहली कड़ी है, आगे हम और भी जारी करते रहेंगे। दोस्तों, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पॉज करके प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा आपके क्षेत्रीय दल से कौन जीत रहा है। बीजेपी का कोई कैंडिडेट है, या लोग यूपीए का कैंडिडेट है कांग्रेस का, या फिर कोई क्षेत्रीय दल का कैंडिडेट। प्लीज उसका नाम और उसकी उस पार्टी का नाम भी, उसके पार्टी के साथ जुड़े हुए नाम का प्लीज कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिए। हम देखते हैं वो कितना सही है और उस पर हम एक वीडियो भी बनाएंगे दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला जो चेहरा है, हम सबसे पहला चेहरा ला रहे हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी अमेठी से लड़ते हैं, जबरदस्त चेहरा बीजेपी कांग्रेस के लिए अध्यक्ष है। वहां से इनकी जीतने की जो जो इनकी लय है उस हिसाब से पिछले 3 बार से जीत भी रहे हैं। 2 बार से तो कैंडिडेट बहुत अच्छे स्पीड से भी जीते थे। अब बात कर लेते हैं अमेठी, इनकी जो संसदीय क्षेत्र है यूपी में आती है। पिछले बार यूपी से 2 ही सीट जीते थे ये लोग, कांग्रेस वहां से की यूपी से अमेठी थी और यूपी से ही रायबरेली उनकी माता जी की थी। तो इस बार जो है राहुल गांधी अमेठी से लड़ रहे हैं। यदि लड़ रहे हैं तो उनका परिणाम थोड़ा सा दुखदाई होगा, वहां से वो हार सकते हैं। ये एकदम कंफर्म न्यूज है। बीजेपी यहां पर स्मृति ईरानी को टिकट देने के लिए तैयार है। राहुल गांधी यदि अमेठी से लड़ते हैं तो यहां से चुनाव वो हार जाएंगे। ये अब तक का सर्वे पोल, ओपिनियन पोल हमें बताया जा रहा है। चलिए दूसरा हम जो बात करना चाहते हैं यहाँ पर, दूसरा है बीजेपी के कर्तारत नेता मुरली मनोहर जोशी। अभी इनका संसदीय क्षेत्र है कानपुर। कानपुर ऐसे बीजेपी का बहुत बड़ा गढ़ है, लेकिन इस बार इनको यहाँ से टिकट नहीं मिली, तो ये किसी और जगह से लड़ते हैं तो भी ये जीत जाएंगे। ये बीजेपी के तरफ से और आरएसएस का जो गठबंधन है, आरएसएस और बीजेपी का जो समीकरण होगा, इसमें मुरली मनोहर जोशी काफी स्ट्रांग है। मुरली मनोहर जोशी किसी भी यूपी के किसी भी स्टेट से लड़ते, किसी भी जगह से लड़ते हैं, या फिर अपने पारंपरिक सीट इलाहाबाद या बनारस या फिर कानपुर से लड़ते हैं, तो ये आराम से वहां से जीत के आएंगे। बीजेपी के लिए एक सीट जरूर लेके आ सकते हैं। तो ये दूसरा चेहरा था। तीसरा चेहरा स्मृति ईरानी, बीजेपी का सबसे शानदार चेहरा, अचानक उभरता हुआ चेहरा, अमेठी से लड़ते हैं, ये लड़ती हैं। ये तो डेफिनेटली वहां पर राहुल गांधी को अच्छा शिकस्त कर सकती हैं। पिछले बार भी इनकी मार्जिन जीत की राहुल गांधी से हारने की मार्जिन थोड़ी सी बहुत ज्यादा नहीं थी। तो स्मृति ईरानी यदि अमेठी से लड़ती हैं तो पक्का वहां से जीत के आएंगी। ये बीजेपी की नेता हैं। चलिए अब इसमें जो पहली जो इसमें से चौथी कड़ी है, ये है कीर्ति आजाद। बीजेपी के नेता थे, अब कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है, दरभंगा से लड़ेंगे और डेफिनेटली वहां से ये जीत के ही आएंगे कीर्ति आजाद। ये हमारे तरफ से कंफर्म न्यूज है। पॉलिटिकल व्यू में, स्पेस के पॉलिटिकल व्यू में ये कंफर्म किया जा रहा है कि कीर्ति आजाद यदि किसी भी लोकसभा क्षेत्र से लड़ते हैं बिहार के, या फिर जो अपने पारंपरिक सीट दरभंगा या भागलपुर से लड़ते हैं, तो फिर डेफिनेटली वहां से ये जीत के आएंगे। ये कीर्ति आजाद का सर्वे ओपिनियन पोल हमें बताने में खुशी हो रही है। चलिए दूसरा, इसमें सबसे बड़ा फेस जिसको आप बोलते हैं आपके भगवत मान सिंह, जहां ये अपने संसदीय क्षेत्र से लड़ते हैं इस बार, तो डेफिनेटली आप इनको लॉस होगा, ये जीत नहीं पाएंगे। भगवत मान सिंह वहां से नहीं जीत पाएंगे, ये हमारा सर्वे ओपिनियन पोल बता रहा है ए स्पेस के पॉलिटिकल व्यू की तरफ से। तो भगवत मान सिंह नहीं जीत पाएंगे। ये है एक, देखिए ये झारखंड से है रविंद्र कुमार पांडे, ये वहां ये गिरिडीह से लड़ते हैं और वहां के ये पारंपरिक सीट है इनका बीजेपी का, लेकिन इस बार वहां से इनको सीट नहीं दी जाएगी। वहां से आजसू पार्टी के झारखंड से सुदोष महतो की पार्टी को सीट दिया जा रहा है। 14 सीट झारखंड में होता है, उसमें से एक सीट जो है आजसू को दिया जा रहा है। तो ये जहां तक लग रहा है कि वहां से ये नहीं लड़ेंगे, तो फिर बीजेपी को नुकसान होगा। ये इनको सीट कहीं ना कहीं जरूर देना चाहिए। ये डेफिनेटली इनका चेहरा अच्छा है, ये जीत के आ सकते हैं। बीजेपी को एक बार फिर से सोचना चाहिए। रविंद्र कुमार पांडे को गिरिडीह से सीट नहीं मिलता है तो बीजेपी को नुकसान होगा। अभी के सर्वे पोल से तो रविंद्र कुमार पांडे यदि गिरिडीह से लड़ते हैं तो डेफिनेटली जीत के ही आएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सबसे बड़ा बात, कांग्रेस से बीजेपी में आए हुए अरविंदर सिंह लवली, ये जो दिल्ली से किसी भी सीट से लड़ते हैं तो डेफिनेटली ये जीत के आएंगे बीजेपी में। ये बीजेपी के लिए अच्छा काउंट हो सकता है। अरविंदर सिंह लवली बीजेपी का अच्छा फेस अभी दिल्ली में उभरता हुआ नजर आ रहा है। पहले ये कांग्रेस में थे, ये जीत के आएंगे। तो ये था एक ओवरऑल। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बाबूलाल मांडी, पिछले बार इनको शिकस्त मिला था। बाबूलाल मांडी यदि इस बार दुमका या पारंपरिक जो संसदीय क्षेत्र इनका पहले से है वहां से लड़ते हैं झारखंड से, ये अपने पार्टी के सिंबल से, तो डेफिनेटली जीत के आएंगे बाबूलाल मांडी। इस बार इनको लोग पसंद कर रहे हैं झारखंड में, हो सकता है कि ये अच्छा मार्जिन भी लेके आए जीत का। तो बाबूलाल मरांडी अपने
जेवी झारखंड मुक्ति जेवीएन जिसको बोलते हैं, वहां से ये जीत के आ सकते हैं, अपनी सीट लेके आ सकते हैं। तो वहां पे ये जीत के यहाँ ये अपने जो जिस झारखंड के जिस संसदीय क्षेत्र से लड़ेंगे इस बार, यहाँ पिछले बार 2 जगह से हुआ था इनका, लेकिन इस बार यदि ये दो यहाँ से लड़े, जो दुमका इनका पारंपरिक सीट है, यदि लड़ते हैं तो वहां से जरूर ये सीट जीत के आएंगे 2019 में लोकसभा के लिए अपने लिए। और सबसे बड़ा फेस जिसको आप बोलते हैं एलजेपी, जिसको जिसमें चिराग पासवान अभी अध्यक्ष हैं, ये यदि अपनी जमुई जगह से लड़ते हैं तो इस बार इनकी सीट नुकसान में होगा, ये हार जाएंगे, इसलिए इनको इस बार अपना पोजीशन चेंज करना चाहिए। चिराग पासवान यदि जमुई से लड़ते हैं तो अपना सीट गंवा देंगे। ये है 2019 का चिराग पासवान के लिए जो हम बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा फेस हेमा मालिनी 2019 यदि ये अपने मथुरा से लड़ती हैं तो ये हार जाएंगी, ये कंफर्म है। ये हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है हेमा मालिनी की तरफ से भी। तो ये था एक फर्स्ट लेवल का जो कैंडिडेट का लिस्ट, जिसमें किसी को किसकी सीट बिगड़ सकती है या रुक सकती है या फिर वहां से जीत सकते हार सकते हैं। हम ओवरऑल 8-10 लोगों को दिखाए, हम आगे करी इसी तरह जारी रखेंगे। तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को यदि पसंद कर रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी के बारे में आप किसी अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हैं तो उनका नाम और पार्टी का नाम लिख दीजिए, हम जरूर से जरूर उनके बारे में बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।